के साथ ही रहिएगा अकील। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आज जो डेवलपमेंट हुई है इंतखाबात केस के हवाले से, और 11 फरवरी की तारीख इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से सामने आई, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से यही मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 दिन में होने चाहिए थे। 90 दिन में तो इलेक्शन खैर नहीं हो रहे। आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने 11 फरवरी की, पहले तो उन्होंने कहा था कि एंड ऑफ जनवरी हम इलेक्शन कराएंगे। आज उन्हें कहा कि हम 11 फरवरी को इलेक्शन कराने का ख्वाहिश रखते हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इसका कोई शेड्यूल अनाउंस नहीं किया, ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू किया है। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो है एक स्टेटमेंट कहें या जो भी है वो दिया है। हम इस उम्मीद में है कि इलेक्शन कमीशन जो है इसका बाकायदा नोटिफिकेशन और उसका शेड्यूल अनाउंस करेगी, तो फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स इस कैंपेन शुरू करेंगे। एज सच अभी तक वैसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हम कह सकें कि बाकायदा ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है। तो आप क्या समझती हैं, आप क्या समझते हैं जो सदर से मुशावरत करने का कहा गया है इलेक्शन कमीशन को, उस पर क्या राय देंगे आप? देखिए, जो भी करना है हमारा तो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने ही इलेक्शन की डेट देनी है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो हमें जो है वो डेट दे इलेक्शन की और शेड्यूल भी दे। बाकी वो मशावरत जिसके साथ भी करें वो उनकी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी है वो करें। लेकिन हमारा ये है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ही वो करना है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको इशू करेगी। अच्छा फैसल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी फरीक बनने की दरख्वास्त दी गई थी इस केस में, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अगर फरीक बनती है पीपल्स पार्टी तो फिर मामला लटक जाएगा। देखिए, हमारे वो हमने क्योंकि हम इलेक्शन कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन हो और वो नहीं हो रहे थे और डिले हो रही थी, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने फैसला किया कि हम भी इस पे फरीक बन जाएं। लेकिन अब ये चीज़ हो जाती है, मुझे इस पे नहीं है, मैंने अपनी लीगल टीम के साथ इसके ऊपर अभी तक मशावरत नहीं की है कि उस पर वो क्या उनकी राय है क्या नहीं है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं अगर 11 फरवरी डेट आ जाती है इलेक्शन कमीशन से, उनका नोटिफिकेशन इशू हो जाता है और शेड्यूल भी आ जाता है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि मसले का कुछ ना कुछ हल निकल आ जाएगा। अच्छा फैसल साहब, जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट था उसके बाद ये कहा जा रहा था कि सदर का इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि वो तारीख दे इंतखाबात की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि मुशावरत की जाए सदर मुमलिकत से। इस पर आपका क्या कहेंगे? देखिए, मशावरत तो इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से भी की है उन्होंने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गई थी, बाकी सियासी जमातों को भी मशावरत के लिए बुलाया था। मशावरत तो इलेक्शन कमीशन हर किसी से कर सकती है, लेकिन बात यह है कि डेट इलेक्शन कमीशन ने, नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने इशू करना है। बाकी मशावरत तो वो मुख्तलिफ लोगों के साथ करेंगे। लेकिन फैसल साहब, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुशावरत से भी इनकार कर दिया गया था। हाँ, वो ये एक जो है वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। मैं समझता, मेरी अपनी राय थी कि इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट साहब के पास जाकर हमें प्रेसिडेंट साहब से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वो उनके पास जाकर ये कह देते कि आपके इख्तियार नहीं और हम जो है हमारे इख्तियार है। तो अगर वो मीडिया के ज़रिए बातचीत न करते और ख़त व किताबत के ज़रिए बातचीत न करते तो अच्छी बात होती। तो अभी भी हम ये कह रहे हैं कि देखें, जो भी है सदर साहब से मिले, वज़ीर आज़म साहब से मिले, जिससे मिले, जो आखिर जो वन लाइनर है, जो पंच लाइन है, वो यही है कि शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने देना है। अच्छा, डेट इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करना है। अच्छा फैसल साहब, इब्तिदा में ये खबरें आ रही थी कि जनवरी के आखिर में जो है वो इलेक्शन शायद हो जाए, लेकिन अब ये इत्तला आ रही है कि 11 फरवरी, जैसा कि इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के रूबरू कहा गया। पीपल्स पार्टी को क्या सूट करता है? हमें तो हर चीज़ सूट करते हैं। हमें तो 90 दिन में इलेक्शन सूट करते थे, जो कि अभी नहीं हुए। हमें तो हर चीज़ सूट, हम तो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम तो ये भागने वाले नहीं हैं। कुछ सियासी जमातें हैं कि जो कह रही हैं कि इलेक्शन ना हो, आगे पीछे हो जाएं, और वो शायद इलेक्शन के लिए तैयार नहीं होंगे, या उनको ये होगा कि शायद उनको लोग वोट नहीं कर रहे हैं। हम तो पहले दिन से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम तो इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार हैं। अच्छा फैसल साहब, आप क्या समझते हैं 90 रोज़ में जो इलेक्शन नहीं हो सके, जो कि जिक्र हुआ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखें, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और फायदा साहब से लोगों की बहुत सी तवक्कुआत हैं। पाकिस्तान के वहाँ से बहुत सी वक्त किया हुआ था जब ये गोल्डन जुबली हो रही थी इलेक्शन इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की। मैंने उनकी स्पीच भी सुनी और स्पीच के दौरान उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को भी लहराया। इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है इस मुल्क को चलना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो जो है उसका तो ब्रीच हुई है। अब फायदा साहब की जिम्मेवारी है कि वो इस पर क्या वो करते हैं क्या नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशन तो ब्रीच हुआ, 90 डेज में तो इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन आप क्या समझते हैं ज़ाती तौर पर किसकी वजह से नहीं हो सके 90 रोज़ में इलेक्शन?
कुछ ख्वाहिशात भी थी और कुछ लोगों का इंतजार भी था। मियाँ साहब का इंतजार था गालिबन, मैं समझता हूँ। मियाँ साहब तो अब आ गए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये नहीं लिखा था ना कि मियाँ साहब आएंगे तो मुल्क में इलेक्शन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के शिक में भी तो ये इजाफा तो नहीं हुआ था, किसी उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई थी कि मियाँ साहब आएंगे तो इलेक्शन होंगे। ठीक है फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।